अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज का हमारा टॉपिक है एजाइल मॉडल विच इज़ वन ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल। सो लास्ट लेक्चर में हमने वाटरफॉल मॉडल पढ़ा था। सो एजाइल मॉडल में हमारे पास वाटरफॉल मॉडल से ज़रा डिफरेंट मॉडल होता है कि इसमें जो हमारे पास ये जो फेजेस होते हैं ये कंटिन्यूस चल रहे होते हैं। तो इसमें प्लानिंग, डिज़ाइनिंग, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट और रिक्वायरमेंट गैदरिंग ये लगातार हमारे इसमें सर्कल की फॉर्म में ये चल रहा होता है। तो जो एजाइल मॉडल होता है वो आइट्रेटिव एंड इंक्रीमेंटल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल होता है एक, और इट फोकसेस ऑन फ्लेक्सिबिलिटी, कोलैबोरेशन एंड कस्टमर फीडबैक। टास्क आर ब्रोकन इनटू शॉर्ट आइट्रेशंस अलाउइंग द सॉफ्टवेयर टू evolve ओवर टाइम। इसमें ये होता है कि जो टास्क होते हैं उनको शॉर्ट फॉर्म्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, यानी जो बड़ा अगर प्रोजेक्ट है उसको मुख्तलिफ स्प्रिंट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, मुख्तलिफ मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया जाता है, और फिर एक वक्त में एक मॉड्यूल पे काम किया जाता है। उसी मॉड्यूल की रिक्वायरमेंट्स ली जाती हैं, उसकी डेवलपमेंट की जाती है, फिर उसकी टेस्टिंग की जाती है, उसको डिप्लॉय किया जाता है। पूरा सॉफ्टवेयर इकट्ठा डिप्लॉय नहीं होता। तो इसमें ये फ़ायदा होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है, इसमें कस्टमर की फ़ीडबैक भी साथ साथ आ जाती है उस छोटे मॉड्यूल पे, तो वो साथ साथ टेस्ट होके वो दोबारा डिप्लॉय भी हो जाता है। इसमें भी हमारे पास रिक्वायरमेंट गैदरिंग होती है, प्लानिंग होती है, फिर उसका डिज़ाइन होता है, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट होती है। सो रिक्वायरमेंट गैदरिंग के फेज़ में कंटिन्यूस कोलैबोरेशन होती है स्टेक होल्डर्स के साथ। रिक्वायरमेंट्स इवॉल्व थ्रू वर्कशॉप, मीटिंग्स एंड फीडबैक सेशंस के थ्रू रिक्वायरमेंट्स हमें पता लगती है। फिर रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो कैप्चर होती हैं एज अ यूज़र स्टोरीज़ विद द रूम ऑफ एडजस्टमेंट एज अ प्रोजेक्ट प्रोग्रेसेस। यानी यूज़र स्टोरी अगर एक बार बन भी जाए और यूज़र अगर क्लाइंट बाद में उसमें चेंजेस भी चाहे तो वो चेंजेस इसमें हो सकती है। वाटरफॉल मॉडल में ये नहीं हो सकता था। तो एजाइल में यूज़र बाद में चेंजेस भी करवा सकता है। एडेप्टिबिलिटी इज़ अ की अलाउइंग द टीम टू रिस्पॉन्ड टू द चेंजेस। तो प्लानिंग इसमें इस तरह होती है रिक्वायरमेंट गैदरिंग के बाद के शॉर्ट साइकिल्स के लिए हमारे पास इसमें होती है, और जिसको स्प्रिंट बोलते हैं। और इसमें हमारे पास जो टीम होती है वो प्रायोरिटीज़ अपनी सेट कर देती है और टास्क डिफ़ाइन कर देती है अपनी स्प्रिंट के लिए। सबसे पहले हमारे पास पूरा जो सारे टास्क होते हैं वो प्रोडक्ट बैकलॉग में रखे जाते हैं, और फिर हर स्प्रिंट में प्रोडक्ट बैकलॉग से टास्क उठाए जा रहे होते हैं। जो प्लानिंग होती है वो उसमें डायनेमिक होती है, और जो चेंजेस होती हैं रिक्वायरमेंट्स में अगर कोई चेंज है तो उसको इजीली अडेप्ट कर लिया जाता है। फिर नेक्स्ट डिज़ाइन का फेज़ आता है। तो डिज़ाइन इज़ अ कोलैबोरेटिव एंड ऑन गोइंग प्रोसेस। तो इसमें जो अडेप्टेशन होती है चेंजेस के लिए वो हो सकती है थ्रू आउट द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, और क्रॉस फंक्शनल टीम्स वर्क टुगेदर टू रिफाइन फीचर इंक्रीमेंटली। और जो क्रॉस फंक्शनल टीम्स के आपस में इसमें कोऑर्डिनेशन भी होती है। जो स्टेक होल्डर है का फीडबैक होता है वो दोबारा से रिक्वायरमेंट्स उसको चेंज किया जा सकता है। तो स्टेक होल्डर फीडबैक शेप्स डिज़ाइन डिसीजन इंश्योरिंग अलाइनमेंट विद द प्रोजेक्ट गोल्स। फिर हमारे पास नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन का फेज़ आता है। तो इसमें इंक्रीमेंटली डेवलप किया जाता है जो हमारे पास शॉर्ट स्प्रिंट होते हैं उनको। टीम्स इम्प्लीमेंट्स प्रियोरिटाइज्ड यूज़र स्टोरीज़ फ्रॉम द स्प्रिंट बैकलॉग। यानी अगर कोई प्रायोरिटी पे अगर कोई यूज़र स्टोरी है तो उसको सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया जाता है। फोकस ऑन डिलीवरिंग स्मॉल फंक्शनल इंक्रीमेंट्स रेगुलरली, यानी छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करके उसको इम्प्लीमेंट करके उसको डिप्लॉय किया जाता है। कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन आर क्रूशल टू इंश्योर कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो इसमें होता है इस कम्युनिकेशन लाजमी करनी होती है। आपने अगर कोई चीज़ चेंजेस करवानी है तो कस्टमर से आपने वक्त पे कम्युनिकेशन करनी है ताकि कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के लिहाज से डेवलपमेंट हो। हाउ डज टेस्टिंग वर्क इन एजाइल। तो इसमें टेस्टिंग ये होती है वो कंटिन्यूस होती रहती है, और डेवलपमेंट चूँकि कंटिन्यूस होती है टेस्टिंग भी कंटिन्यूस होती है, जबकि वाटरफॉल में टेस्टिंग एक ही बार होती थी। तो टेस्टिंग इज़ कंटिन्यूस एंड इंटीग्रेटेड विद डेवलपमेंट, यूजेस बोथ ऑटोमेटेड एंड मैनुअल टेस्टिंग टू वैलिडेट ईच इंक्रीमेंट। ऑटोमेटेड और मैनुअल दोनों टेस्टिंग इसमें होती है। इसमें यह फ़ायदा होता है कि अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिफेक्ट्स हो जाता है और फिर वो जल्दी फिक्स हो जाता है, और इसमें कोलैबोरेशन बहुत अच्छी होती है टेस्टर और डेवलपर्स के बीच में क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए। फिर डिप्लॉयमेंट का जो फेज़ होता है उसमें फ़ीचर्स होता है उसको इंक्रीमेंटली और कंटिन्यूसली डिप्लॉय किया जाता है, और जो हमारे पास स्टेजिंग का एनवायरनमेंट होता है उसमें प्रॉपरली टेस्ट किया जाता है, और प्रोडक्शन पे जाने से पहले टोटल हमारे पास नॉर्मली 3 एनवायरनमेंट होते हैं, डेव, स्टेज और प्रॉड। तो प्रॉड जो होता है ये प्रोडक्शन इसको बोलते हैं, ये लाइव सर्वर होता है।
डेव होता है, इसको डेवलपमेंट सर्वर बोलते हैं। इस पर जो डेवलपर होता है वो काम करके इस पर अपनी खुद टेस्टिंग कर रहा होता है। और ये जो स्टेज होता है, स्टेजिंग एनवायरनमेंट, इसमें हमारे पास नॉर्मली जो जो क्यूसी होती है, टेस्टिंग टीम होती है, वो स्टेजिंग में टेस्टिंग करती है। इंश्योर स्मूथ डिलीवरी और ऑफ फंक्शनल इंक्रीमेंट दैट अलाइन विद कस्टमर नीड्स। तो इससे स्मूथ डिलीवरी को इंश्योर किया जा रहा होता है। हाउ इज़ मेंटेनेंस हैंडल इन एजाइल? सो मेंटेनेंस हैंडल की जाती है रेगुलर रिव्यू एंड फीडबैक सेशन के ज़रिए जो स्टेक होल्डर्स के साथ। एट द एंड ऑफ ईच स्प्रिंट अ स्प्रिंट रिव्यू इज़ कंडक्टेड विद द स्टेक होल्डर। जो स्टेक होल्डर होता है या प्रोडक्ट का बंदा होता है, यानी जो पूरा मैनेज कर रहा होता है उस प्रोडक्ट को या प्रोजेक्ट को, जो ओनर होता है, वो स्प्रिंट रिव्यू कंडक्ट करता है ईच स्प्रिंट के एंड पे। तो मेंटेनेंस को देखने के लिए कि अगर उसमें कोई चीज़ चेंज तो नहीं करनी या कोई न्यू चीज़ इंट्रोड्यूस तो नहीं करनी। तो फीडबैक इज़ यूज टू रिफाइन एंड इम्प्रूव द प्रोडक्ट। एजाइल आइटरेटिव फीडबैक लूप इंश्योर्स कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट बेस्ड ऑन द रियल वर्ल्ड यूज़। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द एजाइल मॉडल? तो एजाइल मॉडल में हमारे पास सबसे पहले एडवांटेज होता है फ्लेक्सिबिलिटी टू अडॉप्ट टू चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स। फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पास होती है, कंटिन्यूस क्लाइंट इन्वॉल्वमेंट इसमें हमारे पास होती है, और फिर हमारे पास अर्ली एंड इंक्रीमेंटल डिलीवरी होती है इसमें फंक्शनल प्रोडक्ट की, और रेगुलर डेमॉन्स्ट्रेशंस होती है हमारे। ये होता है कि कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट को प्रमोट करता है, और इम्प्रूव कम्युनिकेशन होती है हमारी टीम्स के अक्रॉस। इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि जो डिपेंडेंसी होती है कस्टमर की अवेलेबिलिटी पे, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर कस्टमर अवेलेबल नहीं होगा हमारे पास, या कोई प्रोडक्ट टीम का बंदा अवेलेबल नहीं होगा, तो इसमें डिले आता रहेगा फिर, क्योंकि हमने चूँकि उसकी फ़ीडबैक के बगैर चलना नहीं होता। और फिर इसमें रिस्क ऑफ द स्कोप क्रीप ड्यू टू फ्लेक्सिबिलिटी टू अकोमोडेट चैलेंज, यानी अगर हमने स्कोप छोटा रखा हुआ है तो इस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से आउट ऑफ द स्कोप भी ये जा सकता है। तो ये इसकी एक डिसएडवांटेज है। दूसरा ये होता है कि इसमें क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट होता है और बड़ी टीम्स में ये एजाइल फॉलो किया जाता है, तो इसमें अक्सर कोऑर्डिनेशन के चैलेंजेस होते हैं। कभी कोई अवेलेबल नहीं होता, कभी कोई किसी और के साथ मीटिंग में होता है, तो ये एक कोऑर्डिनेशन के चैलेंजेस होते हैं इसमें। दूसरा ये होता है कि लिमिटेड डॉक्यूमेंटेशन लॉन्ग टर्म में हमें इशू कर सकती है, यानी टीम बहुत बड़ी होती है तो डॉक्यूमेंटेशन कहीं ना कहीं मिस हो जाए तो वो फिर लॉन्ग टर्म में इशू करती है। और ये जो होता है ये उन प्रोजेक्ट के लिए आइडियली ये वाला मेथड नहीं यूज़ होता जो स्टेबल और जिनके वेल डिफाइंड और स्टेबल रिक्वायरमेंट्स होती है, क्योंकि वेल डिफाइंड और स्टेबल रिक्वायरमेंट्स के लिए हम वाटरफॉल मॉडल यूज़ करते हैं। सो होपफुली आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।